एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हमारा प्रयास है कि आपको हम इंग्लिश पेडागोजी के आंसर्स क्या होंगे और क्यों होंगे इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन दे सके। इसलिए चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग क्या है? तो माइक्रो टीचिंग एक्चुअली ये स्केल डाउन टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग है, इवैल्यूएशन टीचिंग है या रियल टीचिंग है? तो ये हमारी स्केल्ड डाउन टीचिंग है, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि इन स्केल्स पर यानी मानकों के अनुसार हम टीचिंग करने की कोशिश करते हैं। अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। तो अगर टीचर किसी लेसन प्लान को बनाने के लिए प्लान कर रहा है तो वो हमारा लेसन प्लान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्विजिट्स फॉर अ इफेक्टिव लेसन प्लानिंग इज। अगर सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारा लेसन बहुत अच्छा पढ़ाया जाए और हम बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस करें तो हमारे इफेक्टिव लेसन प्लानिंग के लिए क्या चीज होगी? तो पहली है सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। माइट बी पॉसिबल ये चीजें ठीक हों बट कंप्लीट नहीं है। नॉलेज ऑफ अ डिफरेंट अप्रोचेस एंड डे ऑफ मेथड्स, ठीक है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। थोरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेस। तो अगर आप देखें तो वैसे तो सारी चीजें हमारे लिए ये चारों की चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि हमें इनमें से किसी एक पर डिस्कस करना है इसलिए हम ऑप्शन सी को, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर को हम टिक करके चलेंगे। हु इन्वेंटेड आइडिया ऑफ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग के आइडिया को किसने डिस्कस किया है? तो आइडिया ऑफ लेसन प्लानिंग, जो लेसन प्लान का आइडिया है, ये हमारे जॉन हर्बर्ट महोदय का है, जिनके अकॉर्डिंग हम पंचपदीय शासन प्रणाली या लेसन को बनाते हैं। हु डिफाइंड लेसन प्लान एज अ प्लान ऑफ एक्शन? लेसन प्लान को प्लान ऑफ एक्शन, क्रिया प्रक्रिया के बारे में किसने बताया है, किसने इसको कहा है? तो इसके लिए लेस्टर बी स्टैंड को हम टिक करते हैं। इन्होंने ये बात कही है कि जो लेसन प्लान है वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है। लेसन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टीचर्स इंश्योर अबाउट। अब टीचर्स को ये क्या हेल्प करती है? तो ये डे टू डे एक्टिविटीज मेंटेन करने में टीचर को मदद करती है और इस तरीके से गो ऑन देयर क्लासरूम। तो डे टू डे एक्टिविटी हम यहाँ पे टिक करेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग लेसन प्लान अ टीचर मस्ट कीप इन माइंड। टीचर को क्या रखना माइंड में जरूरी है? हम किसको पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो पॉइंट। नेक्स्ट है व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट डू आई माई लर्नर अंडरस्टैंड, ये भी बिल्कुल सही है। एंड हाउ शुड आई टीच, कैसे मैं पढ़ाऊं? तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीजें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज। लेसन प्लानिंग करना टीचर के लिए बहुत इसेंशियल है क्योंकि इट अवॉइड्स कंफ्यूजन इन टीचिंग प्रोसेस एंड सेव टाइम। ये टीचिंग प्रोसेस के कंफ्यूजन को बचाता है और टाइम सेव करता है। Which of the following statement is not true about lesson plan? lesson plan के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? It assists student in achieving learning objective, ये बिल्कुल सही बात है। On the short term and long term as well, बिल्कुल करेक्ट है ये बात, ये आंसर नहीं होगा। Is a teacher daily guide for student need to learn? ये टीचर की गाइड है। How will he taught and how he will arrive to measure? Yes, क्लियर है। एंड इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के द्वारा थोड़ी ना डेवलप होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग के स्टेप्स में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ये है, रिकैप्चुलेशन ऑफ कंटेंट है, असेसिंग स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी इस लेसन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ऑल्दो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें लेसन प्लानिंग करते समय कि हमें देखना है कि स्टूडेंट हमारे डिफरेंट मेंटलिटी के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लानिंग करनी है। माइंड ऑफ द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट and if a new knowledge related to the previous knowledge given, it will be more easy and retainable for a longer time, and that is the gist of। अब ये बात किसने कह दी कि जो बच्चा है वो एक कोरी स्लेट जैसा है और हम उसे जो देंगे वो अगर प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर चलेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये हमारा जॉन हर्बर्ट का कथन है और हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, हर्बर्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग से हम चलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 स्टेप ऑफ हर्बर्ट अप्रोच इन द लेसन प्लानिंग। तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। दीज आर द प्रोसेस, और इन पर ही तो हम बात करते हैं, यही तो हमारी हर्बर्ट की पंचपदी है। तो ये ही 5 स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट लेसन प्लानिंग है, आप याद रखेंगे। व्हाट आर सैलिएंट फीचर ऑफ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश। अगर हम टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी ये भी होना चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश। अगेन हमारा ऑल ऑफ द अबव सही होगा। टाइम को बचाने के लिए मैं हर एक को पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें इजी हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट आर लेसन प्लान फॉर ग्रामर। लेसन प्लान ग्रामर के लिए क्यों आ सकता है, तो लेसन प्लान ऑफ स्पेसिफिक ग्रामर रिलेटेड वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये बिल्कुल चाहिए होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एक्सरसाइजेस चाहिए होंगी। सिंटैक्स इन द राइटिंग प्रैक्टिस ये भी चाहिए होगा। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज को पढ़ाते समय हमारे पास क्या लेसन प्लानिंग होगी, तो बच्चा प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगा, ये बिल्कुल सही है। कॉम्प्रेंशन कर पाएगा थॉट्स एंड आइडिया की, ये भी सही है। बच्चा इनेबल हो जाएगा आइडिया क्या पैसेज में दिया गया और उसकी वोकैब क्या है, तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव इसमें भी सही हो जाएगा। टू नो वैल्यू, वर्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन और मटेरियल इज कॉल्ड। अगर किसी भी चीज को जिसको हम पढ़ते हैं उसमें क्या मटेरियल दिया गया है, क्या वैल्यू दी गई है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर इसको हम कहें एक प्रोसेस में क्या हो सकता है, क्या ये नॉलेज होता है, तो नॉलेज नहीं होता है। कॉम्प्रेंशन क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ये भी नहीं होता है। सिंथेसिस क्या चीजों को जोड़ के रखा जाता है, ये भी नहीं है। हम एक्चुअली इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि जो चीजें हमें पता हैं उनका क्या वैल्यूज है। व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान फॉर एन एसे। एसे की लेसन प्लानिंग के लिए हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट को करेक्ट इंग्लिश लिखना सिखाना है। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स ये भी ठीक है। एक्सप्रेस इमेजिनेशन ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इस पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय। तो ये हमारे एलन महोदय द्वारा, डी एलन द्वारा क्लियर की गई है, बताई गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंडीशन नेसेसरी फॉर द माइक्रो टीचिंग इज। माइक्रो टीचिंग के लिए क्या कंडीशंस हैं कि ऑब्जर्वेशन और फीडबैक मिले, ठीक है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ये भी ठीक है, होना चाहिए। repeated manifestation of only one skill, yes, again and again we have to work on special skills so that we may develop them, and that's why the option D हमारा right हो जाएगा। हम all of the above को टिक करेंगे। माइक्रो टीचिंग इज, एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग क्या है, तो माइक्रो टीचिंग टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्चुअली सब्जेक्ट के माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी माइक्रो टीचिंग में हम सब्जेक्ट्स ही केवल डेवलप नहीं करते, इसलिए ये नहीं सही होगा। टीचिंग एट माइक्रो लेवल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रोवाइडिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, नो, ये भी हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स हम शुरुआत में नहीं सीखते हैं। देन है प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का एम है कि हम डिफरेंट जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें मास्टर हों। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। तो इंग्लिश टीचिंग करते समय हमारे जो माइक्रो टीचिंग के साइकिल्स होंगे, जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो क्या रहेगा। फर्स्ट प्लान, सेकेंड टीच, बिल्कुल सही है। थर्ड में फीडबैक, फोर्थ रीप्लान, ओके, ये भी बिल्कुल ठीक सीरीज है। फिफ्थ रीटीच, सिक्स रीफीड, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ये 6 स्टेप होंगे, यानी प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, और फीडबैक के बाद फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। तो 3 स्टेप होंगे, प्लान करेंगे, टीच करेंगे, फीडबैक लेंगे। अगर हमारा फीडबैक सही होता है तो उसके बाद हम रीप्लानिंग करेंगे, रीटीच करेंगे और रीफीडबैक लेंगे। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। हर्बर्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन, हर्बर्ट अप्रोच किस पर बेस करती है, तो एप्रिसिएटिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, वेरी गुड, एंड अफेक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो हर्बर्ट प्लानिंग किस पर डिपेंड करेगी,
तो ये एप्रिशिएटिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग पे डिपेंड करती है, यानी जो बच्चा सही कर रहा है उसको हमें सही फीडबैक दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर्बर्टियन अप्रोच कंट्रीब्यूटेड एट द फील्ड ऑफ, तो ये एजुकेशन मेथड ऑफ कंसेप्शन इस पर भी वो करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर डेवलप करती है, एजुकेशनल मोटिवेशन पे, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हाट आर 3 स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लानिंग एज पर द आरसीईएम, तो आरसीईएम अप्रोच जो हमारा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, इसको डॉक्टर दवे के द्वारा डेवलप किया गया है 1967 में। ये बात आपको याद रखनी है, ये 1967 में डेवलप हुआ है और यहाँ पर ये आईपीओ पे चलता है, याद रखिएगा सीरीज आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट अदा जो कि पहला ऑप्शन है होता है, प्रोसेस बी दूसरा ऑप्शन है, आउटपुट तीसरा ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसमें भी हमारा ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव ही हमारी सारी चीजों को लेकर चल रहा है। नेक्स्ट है, हाउ डज अ इंट्रोडक्टरी सिस्टम हेल्प इन स्टूडेंट लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर स्टूडेंट्स को हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से लेकर के चलेंगे तो हमें क्या फायदा मिल जाएगा, तो मेन चीज क्या हो जाएगी कि इट हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास एंड टू हैव द आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेसन प्लान बाय यूजिंग एनसीईआरटी अप्रोच। एनसीईआरटी अप्रोच को यूज करके हम जब लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारी क्या चीजें रहेंगी, तो नॉलेज एंड कॉम्प्रेंशन, दैट इज गुड, एक्सप्रेशन एप्लीकेशन स्किल यस, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड all are correct, that's why option D is right. Next, arrange the following step in the lesson planning in a suitable order. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो अगर इन चीजों के आप स्टेप्स को देखेंगे तो हमें जो सबसे पहले है वो हमें प्रेजेंटेशन करना है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा, प्रेजेंटेशन नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन कर चुके हैं तो हम समराइजिंग करेंगे, नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्या हम करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे एंड क्वेश्चनिंग करेंगे, तो ये नंबर 3 पर हमारा ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, यानी जो चीजें हमने सीखी हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये हमारा लिस्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन में जाएंगे तो ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो हम देखें तो सी डी बी ए ई, ये कहां पर मिल रहा है हमें, ये हमें ई लास्ट में मिल रहा है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंक्लूजन ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क इज अ लेसन प्लान इज टू। अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क को लेसन प्लान में रखते हैं तो उससे क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि बिफोर एंड ऑफ द क्लास हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग द टीचिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड में हम मेन पॉइंट को नोटिफाई करते रहेंगे। लेसन प्लान इज टू डेवलप कीपिंग इन माइंड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हम किस चीज को ध्यान में रख करके लेसन प्लान को डेवलप करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर लेसन प्लान उद्देश्य के आधार पर होगा। राइटिंग लेसन प्लान ऑन वन टॉपिक शुड फोकस क्या, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, तीनों डोमेन इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी ब्लूम ने डिसाइड किए हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमको ऑप्शन डी टिक करना होगा। टीचिंग विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग विल लीड टू, क्या हो जाएगा क्लास में अगर हम विदाउट प्लानिंग जाके पढ़ाएंगे, तो रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटर लर्निंग ऑफ पार्ट ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अ टीचर हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। चाओस इन द क्लास हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी क्लास में। लेसन प्लान हेल्प अ टीचर लाइक अ, कैसे, गाइड की तरीके हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करेगा बता सकते हैं, रूल की तरीके, फ्रेमवर्क की तरीके, नो, ना रूल ना फ्रेमवर्क ना रेफरेंस, एज अ गाइड लेसन प्लान हेल्प करता है, क्या पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। प्लानिंग ऑफ अ टीचर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेसन। अगर प्लानिंग इन फॉर अ टीचर टीचिंग अ पार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेसन इज, अगर हम एक लेसन के किसी पार्ट को पढ़ा रहे हैं जिसमें कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा लेसन प्लान होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हर्बर्टियन लेसन प्लान। अगर हम हर्बर्टियन लेसन प्लान की बात करें तो क्या चीजें हमें मिल पा रही हैं
ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग है, रिकैप्चुलेशन होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज होता है एंड कोरिलेशन इज पॉसिबल. ऑल आर करेक्ट. दैट्स व्हाई ऑप्शन ई हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हर्बर्टियन प्लान? हर्बर्टियन प्लान की लिमिटेशन क्या है? तो मैकेनिकल मेथड ऑफ टीचिंग है. स्टूडेंट टीचर को एक बाउंडेशन है कि वो उसी के हिसाब से चलेगा. यस, इट इज करेक्ट. नो प्लेस फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हम पर्सनल डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. यूजफुल इन नॉलेज टू द लेसन ओनली. डेफिनेटली ये लेसन के ओनली. तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों ड्रॉबैक हैं हार्वर्ड के लेसन प्लान की, कि हम केवल कंटेंट को देखते हैं, हम पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते और बच्चे के मेथड्स पे भी ध्यान नहीं देते. विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान इन हर्बर्टियन अप्रोच. क्या चीज नहीं है कि लेसन प्लान इज डिवाइडेड इनटू यूनिट? ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर. देयर इज नो स्कोप फॉर द सेल्फ इवैल्यूएशन. सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कोई स्कोप यहाँ पर नहीं है. ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता. इसका ऑप्शन यही है, इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या नहीं है, तो यही होगा. क्योंकि हार्वर्ड के लेसन प्लान में सेल्फ इवैल्यूएशन है. आप रिकैप्चुलेशन से ये बात जान सकते हैं कि आप कितने सक्सेस हुए हैं और स्टूडेंट्स को कितना आया है. What is the correct characteristics of RCEM approach? तो RCEM approach के सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, इसलिए यहाँ पे सॉरी नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया हुआ है. तो नॉट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RCEM अप्रोच में क्या होगा ये आप देखें. तो ऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी रिटन ऑन अ बिहेवियरल टर्म. ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. नेक्स्ट है टेस्ट मेजर द एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग ऑन अ गिवन कंटेंट एरिया. कौन सा टेस्ट होता है जिससे कि हम बच्चों का किसी एरिया में एक नॉलेज लेवल चेक करते हैं? तो हम अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण करते हैं. इन 2001 रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाय. कौन है जिन्होंने की ब्लूम टैक्सोनॉमी में करेक्शन करके रखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने उस पर डिस्कशन किया है या ब्लूम टैक्सोनॉमी को करेक्ट किया है? तो लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रोथवॉल ने ब्लूम टैक्सोनॉमी में बाद में करेक्शन किया हुआ है और ये 2001 में हुआ है. In which level of the students can be able to formulate, build and invent and create, compose, generate, derive and modify and develop. तो लास्ट में हम जब क्रिएशन में जाते हैं, सृजन में जाते हैं, लास्ट वन जो हमारा ऑप्शन है जो कि बाद में ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर की तीन चीजों को हटा करके बना है, यानी जहां पर हम सिंथेसिस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन रखते हैं, उसको काट करके उन्होंने क्रिएशन कर दिया है, सृजन कर दिया है और ये हमारा RCEM अप्रोच के द्वारा हुआ है. By the end of the lesson, student will be able to calculate the kinetic energy of the projective. Then this is the example of the learning. हम क्या जानना चाहते हैं कि लास्ट में स्टूडेंट इन सबको लेकर के वो एंड जान जाएंगे. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट अपने नॉलेज को एक साथ कंसोलिडेट करके अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए अप्लाइंग आएगा. इन विच ऑर्डर द लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमी आर फॉलोड. लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी के ऑर्डर कैसे चलते हैं? तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी के ऑर्डर जो है लोअर से हायर की ओर चलते हैं. तो यहाँ पर भी हमारा आप देखें तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में एक सबसे नीचे है और 6 सबसे ऊपर है. तो इस तरीके से ब्लूम टैक्सोनॉमी चलती है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. in which level of the student will be able to describe the Newton's 3 laws of the motion in our own word. स्टूडेंट्स अपने खुद के लेवल पर कैसे, कब, किस जगह पर बच्चों को उन रूल्स याद के बारे में जानकारी होगी और उसके बारे में वो बता पाएंगे. तो ये अंडरस्टैंडिंग है जिसे हम अवबोध का नाम देते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सोनॉमी, बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट यू मस्ट. इसके पहले कि आप टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझें, इसके साथ ही आपको इसके पहले क्या करना होगा, तो हमें याद रखना होगा कि हम टैक्सोनॉमी को पूरी तरीके से याद करें. टू द कमेटी हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी आइडेंटिफाइड हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ द एजुकेशनल एक्टिविटीज. तो एजुकेशनल एक्टिविटीज के हमारे 3 डोमेन समझ में आते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग द कॉग्निटिव डोमेन इज. कॉग्निटिव डोमेन यानी जहां पर हम संज्ञानात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा इवैल्यूएशन हाईएस्ट डोमेन में जाता है. एग्जामिनिंग और ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन, जब तोड़ करके किसी चीज को देखेंगे तो ये हमारा एनालिसिस हो जाएगा. इस तरीके से हम इस जगह पर आपके डी आंसर को टिक करेंगे.
planning of a teaching for a part or concept of a lesson is lesson प्लान के छोटे पार्ट को पढ़ाना या कॉन्सेप्ट को पढ़ाना क्या कहलाता है, तो वो हमारा लेसन प्लान कहलाता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ ईयर लेसन प्लान? ईयर लेसन प्लान क्या करता है? तो ईयर लेसन प्लान हमें एकेडमिक ईयर की गाइडलाइन देता है, ठीक है, क्लियर कट पिक्चर देता है कि हम सिलेबस कैसे डिवाइड करेंगे। टीचर को पहले से ये बात पता होगी कि उसे कितना कहाँ कैसे पढ़ाना है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। What is why is ईयर प्लान इम्पोर्टेंट? ईयर प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ईयर प्लान हमें ओवरव्यू देता है करिकुलम का, हमें स्टैंडर्ड समझने का मौका देता है एंड कैपेबिलिटी एंड कॉग्निटिव लोड समझाने की बात करता है कि किस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईयर लेसन प्लान इज डिवाइडेड इनटू, ईयर लेसन प्लान कितने उसमें बांटा जाता है? तो ईयर लेसन प्लान आपका जब हम इसे बांटेंगे तो हम इसे स्कूलिस्टिक ईयर प्लानिंग में बांटेंगे, ठीक है, और इसे हम लेसन प्लानिंग में भी बांटेंगे। तो इस तरीके से हम सी को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ अ यूनिट लेसन प्लान? यूनिट लेसन प्लान का एडवांटेज क्या नहीं है? तो इट टीचर्स ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड रिसोर्स, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैनेज टू देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नो, स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं डेवलप करने हैं, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी को टिक करेंगे। द सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड एग्रीमेंट arrangement of the content by which a teacher can teach the content in through children is called, एक ऐसा सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड अरेंजमेंट कंटेंट का जिससे कि स्टूडेंट जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स को अरेंज करके एक साथ पढ़ा सकता है, ये हमारा यूनिट लेसन प्लान कहलाता है। हाउ डज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट ये जान जाते हैं कि उन्हें आंसर्स क्या करना है, क्या पढ़ना है। इट इज नॉट हेल्पफुल, इट इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल एंड वेरी टीचर शुड अवॉइड इट। अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा बहुत ढंग से आप कि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है एंड ऑल ऑफ अबव इज नॉट क्लियर, नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज एवरी टीचर शुड अवॉइड लेसन प्लानिंग or the introductory statement. This may not be correct at any cost. That's why option C will be only right answer. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत जगहों पर ऐसा होगा जहां पर कि आपको कहा जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ लिखा हुआ है और यही सही होगा, बट वो सही नहीं होगा। ये क्वेश्चन उस बात का एग्जाम्पल है, काइंडली इसे ध्यान दे लीजिएगा, मैं स्टार इस पे मार्क किए दे रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ अ यूनिट प्लान? यूनिट प्लान के वेरियस स्टेप्स क्या हैं? तो हम ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करेंगे ही करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे अचीवमेंट को, ऑल ऑफ द अबव यानी ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ अ यूनिट प्लान? यहाँ पर भी वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो वेरियस स्टेप्स वहां पर हैं और इसमें रेफरेंस होगा, इवैल्यूएशन होगा, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स होगा एंड कंटेंट एंड यूनिट्स होगा। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द यूनिट लेसन प्लान? यूनिट लेसन प्लान हमको क्या करता है? तो कंटिन्यूअसली इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, हमारी लर्निंग मोर इफेक्टिव हो जाती है, ये बात भी सही है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एकीकृत और समन्वित हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। Organization of activities, sports based activities, evaluation and study tour are related to the, तो ये किस जगह पर आते हैं? अगर इनका अरेंजमेंट किया जाएगा तो ये हमारे ईयर लेसन प्लान में आएंगे, जहां पर हम पहले से प्लान करेंगे कि हम बच्चों को कहां पर क्या प्रोसीजर कराने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान इज, यहाँ पे दोनों चीजें हो जाएंगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ अ यूनिट लेसन प्लान? यूनिट प्लान की डिमेरिट्स क्या नहीं है? और जहां पर नहीं पूछ ले वहां पर आपको बहुत सतर्क रहना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट अ क्वेश्चन इन विच इनइक्वालिटी इज नॉट बीइंग आस्क्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर जब हम चलते हैं तो हमें दिखता है कि लैकनेस, देयर इज नो लैकनेस ऑफ फ्रेशनेस एंड लर्निंग बिकेम मोनोटोनस एंड स्टोरी टाइप। तो अगर यूनिट प्लान में हम कहें कि ये मोनोटोनस हो जाती है तो यही बात गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीचर प्लान फॉर द टीचिंग इंडिविजुअल लेसन इज कॉल्ड लेसन प्लान, याद रखेंगे।
टीचर ऑफ एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर। लेसन प्लान कितनी देर के लिए टीचर को बनाना होता है? तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो हर्बर्ट की पंचपदी है वो हमारी 35 मिनट्स के अप्रॉक्स है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन अ लेसन प्लान क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी फिक्स्ड। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसलिए टीचर ये है कि स्टूडेंट मैटर बिकेम लिमिटेड, स्टूडेंट्स का मैटर लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज आती है द सब्जेक्ट मैटर बिकेम लिमिटेड। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मैटर कंफर्म हो जाता है और ऑप्शन यहाँ पे बी हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लान बाय इन विच कॉन्सिस्ट मैनी लेसन प्लान। तो एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत सारे लेसन प्लान होते हैं वो हमारा यूनिट प्लान होता है। यूनिट प्लान कैन बी यूज्ड फॉर, यूनिट प्लान को किस बात के लिए यूज किया जा सकता है? तो यूनिट प्लान को हमारा करिकुलम रिव्यू के लिए यूज किया जा सकता है, यानी करिकुलम को हम व्यू करने के लिए यूनिट प्लान को यूज कर सकते हैं। लेसन प्लानिंग मीन्स, लेसन प्लानिंग मतलब क्या है? तो दैट डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शंस है which teacher complies to the definite period. This is the right option for this question. Next है in order to create an attraction interest इन अ लेसन प्लान, लेसन प्लान में अट्रैक्शन और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को? द टीचर इज फ्री टू मेक चेंजेस इन अ लेसन प्लान। दिस वन इज मे बी करेक्ट। टीचर इज ऑक्युपाइड विद द स्टूडेंट प्रॉब्लम। नो, द टीचर डिसाइड द स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, लेसन प्लान को प्रिपेयर करते समय हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू फर्स्ट हैंड? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें द लर्नर शुड डिवाइड। लर्नर थोड़ी ना लेसन प्लान बनाएगा, ना तो लर्नर ये काम करेगा, हमारा टीचर काम करता है। तो टीचर शुड डिवाइड टॉपिक वन और मोर यूनिट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज देयर बिटवीन द यूनिट लेसन प्लान एंड लेसन प्लान। क्या चीजें हैं जो दोनों में मिलनी जरूरी हैं? चाहे वो यूनिट लेसन प्लान हो चाहे वो लेसन प्लान हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। While preparing unit lesson plan and lesson plan, objective of a lesson should be translated into, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स पे सही बात नहीं करेंगे तो उनमें हमें बच्चों के आउटकम का डिसीजन बहुत आसानी से लेना होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग के क्या रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेसन प्लान इज टू बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या देख करके हमें सारी चीजें लेसन प्लान की डेवलप करनी है? तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बताए दे रहा हूं, केवल ऑब्जेक्टिव मेन टारगेट है। ऑब्जेक्टिव के आधार पर लेसन प्लान बनेगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। सो इन दिस वे हियर वी एंड दिस लेक्चर एंड if video is helpful, kindly suggest and share to others and do meet me in next video. Thank you.